जगन्नाथ मंदिर भारत के 4 धामों में से एक पुरी धाम में स्थित है। यह मंदिर भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण को समर्पित है, लेकिन यहाँ उन्हें जगन्नाथ यानी जगत के नाथ के रूप में पूजा जाता है। इस मंदिर की सबसे अनोखी विशेषता यह है कि यहाँ विराजमान भगवान की मूर्तियाँ पत्थर या धातु की नहीं, बल्कि लकड़ी से बनी होती हैं। इतना ही नहीं, इन मूर्तियों की आंखों में पलकें नहीं होती। ये दोनों बातें लाखों श्रद्धालुओं के मन में जिज्ञासा का विषय हैं। पुरी मंदिर के गर्भगृह में 3 मुख्य मूर्तियां विराजमान हैं: भगवान जगन्नाथ, उनके बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा। इन तीनों की मूर्तियां नीम की लकड़ी से बनी होती हैं, जिसे वहां दारू कहा जाता है। हर 12 से 19 वर्षों में इन मूर्तियों को बदल दिया जाता है। इस प्रक्रिया को नवक्लेवर कहते हैं। इसका शाब्दिक अर्थ होता है नया शरीर। मूर्तियां बनाने की यह प्रक्रिया अत्यंत गोपनीय और धार्मिक नियमों से बंधी होती है। इतिहास की दृष्टि से देखें तो पुरी मंदिर का निर्माण 12वीं शताब्दी में राजा अनंतवर्मन चोडगंगदेव द्वारा कराया गया था। किंतु भगवान जगन्नाथ की पूजा उससे बहुत पहले से होती आ रही थी। स्कंद पुराण, ब्रह्मा पुराण और पद्म पुराण में भी इसका उल्लेख मिलता है। इन ग्रंथों के अनुसार स्वयं भगवान विष्णु ने राजा इंद्रद्युम्न को स्वप्न में दर्शन देकर मूर्ति स्थापना का आदेश दिया था। अब प्रश्न उठता है कि मूर्तियां लकड़ी की ही क्यों होती हैं? इसका उत्तर हमें भगवान श्री कृष्ण की लीला से मिलता है। महाभारत के अनुसार द्वारका लीला के अंत में जब भगवान श्री कृष्ण का शरीर जंगल में पड़ा था, तो पांडवों ने उनके शरीर के कुछ अंशों को एक विशेष लकड़ी के बक्से में रखकर समुद्र में प्रवाहित कर दिया था। यह लकड़ी बाद में पुरी के समुद्र तट पर आकर लगी। उस समय के राजा इंद्रद्युम्न को यह दिव्य संकेत मिला कि इस पवित्र लकड़ी से ही भगवान की मूर्ति बनानी है। इस पवित्र लकड़ी को दिव्य दारू कहा गया। इसी कारण से आज भी मूर्तियां पत्थर की जगह लकड़ी से ही बनती हैं, ताकि भगवान की पार्थिव लीला और उनके शरीर की पवित्रता को बनाए रखा जा सके। अब बात करते हैं पलकों की। भगवान जगन्नाथ की मूर्ति में बहुत बड़ी गोल आंखें होती हैं, लेकिन इनमें पलकें नहीं होती। इसका गहरा आध्यात्मिक अर्थ है। भगवान जगन्नाथ को विश्व के सर्वदर्शी देवता माना जाता है, जो बिना झपकाए अपने भक्तों को निरंतर देखते रहते हैं। उनके लिए दिन और रात का कोई अंतर नहीं। वे हर क्षण हर भक्त की स्थिति को जानते हैं, उसे देखते हैं और उसकी रक्षा करते हैं। उनकी खुली और बड़ी आंखें यह दर्शाती हैं कि भगवान कभी भी अपने भक्तों से दृष्टि नहीं हटाते। न वह थकते हैं, न सोते हैं। इसीलिए उनके नेत्रों में पलकें नहीं हैं। वे सर्वदर्शी और सर्वज्ञ हैं। एक और मान्यता यह भी है कि जब भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु हुई थी, तब उनके शरीर का जो हिस्सा बचा था, वह आंखों के आसपास का भाग था। इसलिए जगन्नाथ जी की मूर्ति में आंखें तो स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं, लेकिन शरीर अधूरा और गोलाकार रूप में होता है। पलकें न होना उसी लीला का प्रतीक है। धार्मिक दृष्टि से यह भी माना जाता है कि भगवान जगन्नाथ ने स्वयं मूर्तियों का यह रूप चुना था। एक कथा के अनुसार भगवान विश्वकर्मा मूर्तियां बना रहे थे और राजा इंद्रद्युम्न ने अधूरी मूर्तियां देख ली, जिससे विश्वकर्मा अदृश्य हो गए और अधूरी मूर्तियां ही भगवान के रूप में प्रतिष्ठित कर दी गईं। उन अधूरी मूर्तियों में हाथ छोटे हैं, अंग अस्पष्ट हैं और आंखें बिना पलकों के गोल हैं, लेकिन उनमें ही साक्षात भगवान का वास है। इन सभी बातों का धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व बहुत गहरा है। भगवान जगन्नाथ की मूर्ति भक्तों को यह सिखाती है कि शरीर की पूर्णता आवश्यक नहीं, बल्कि भक्ति की पूर्णता ही सर्वोच्च है। भगवान स्वयं एक अधूरी मूर्ति के रूप में प्रकट होकर यह संदेश देते हैं कि ईश्वर की महिमा शरीर के रूप में नहीं,
बल्कि उनके प्रेम और दर्शन में है। पुरी में हर साल होने वाली रथ यात्रा इस विश्वास को और भी मजबूती देती है। लाखों भक्त जब तीनों देवताओं को रथ पर बैठाकर खींचते हैं, तो यह एक जीवंत संदेश होता है कि भगवान स्वयं अपने भक्तों के बीच आना चाहते हैं, चाहे उनका रूप कैसा भी हो। जगन्नाथ जी की मूर्ति, उनकी आंखें और उनका रूप, सब कुछ प्रतीकात्मक है। यह न केवल भक्ति का विषय है, बल्कि जीवन के गहरे सत्यों को दर्शाता है। निष्कर्ष: जगन्नाथ जी की मूर्तियां लकड़ी की होती हैं, क्योंकि वे भगवान श्री कृष्ण के पार्थिव शरीर के प्रतीक मानी जाती हैं, और यह परंपरा हजारों वर्षों से चली आ रही है। उनकी आंखों में पलकें नहीं होती, क्योंकि वे अपने भक्तों को बिना किसी अवरोध के लगातार देखते हैं। यह दर्शाता है कि भगवान की कृपा सदा जागृत है। यह विषय केवल ऐतिहासिक नहीं, बल्कि एक गहरा आध्यात्मिक अनुभव है। यदि आप कभी पुरी जाएं, तो जगन्नाथ जी के दर्शन करते समय उनकी बड़ी खुली आंखों को देखकर यह अवश्य याद रखें, भगवान हमें निरंतर देख रहे हैं, हमारी रक्षा कर रहे हैं और हमारे साथ हैं। अगर यह जानकारी आपको ज्ञानवर्धक लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय जगन्नाथ जरूर लिखें।